जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज अपन क्लास 12th में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की रचना ममता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है इस पाठ के अंतर्गत। तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व जैसा कि हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, तो संक्षिप्त एक लेखक का परिचय जान लेते हैं कि कौन थे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद काशी में 1889 में आपका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशी में। आप सुन्नी साहू परिवार में उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। यह परिवार जो था यह काशी का एक प्रतिष्ठित परिवार था। सुरती जल्दे का ये व्यापार करते थे। बाल्यावस्था में ही आपके माता पिता का निधन हो गया था। इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई ने किया, लेकिन कुछ समय बाद बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी। तो आर्थिक जिम्मेदारियां जितनी भी थी वो प्रसाद जी के ऊपर आ गई थी। परिणाम स्वरूप ये विधिवत शिक्षा कक्षा 8 तक ही प्राप्त कर सके। बाद में उन्होंने स्वाध्याय से घर पर रहकर भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, वेद इत्यादि अनेक क्षेत्रों में, शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में आपने पारंगतता हासिल की थी। साहित्य के क्षेत्र में आपको रुचि बाल्यावस्था से थी। आपने प्रारंभिक जो रचनाएं शुरू की थी, कविता लिखना, वो ब्रज भाषा में की थी और उस समय इनका नाम था कलाधर। कलाधर नाम से इन्होंने साहित्य साधना प्रारंभ की थी। इनके 3 विवाह भी हुए, लेकिन एक के बाद एक पत्नियां इनका साथ छोड़ करके जाती रही। तदुपरांत 1937 में आप भीषण क्षय रोग से पीड़ित होकर के टीबी रोग से आप इस संसार से विदा हो। उन्हीं की रचना है ममता। ममता एक राजा की मंत्री की पुत्री की कथा है। तो देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम कौन है युवती ममता, इसका एक अपन संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। युवती मैंने जैसे बताया ममता राजा के मंत्री की पुत्री है, जाति से ब्राह्मण है, ठीक है नहीं। एक दिन ममता अपने कक्ष में बैठी होती है। ये विधवा है। साथ ही साथ में ये बता दूं आपको कि ममता विधवा है। ये उदास और मायूस है। एक दिन ये अपने कक्ष में बैठी किसी ध्यान में लीन थी। तभी इनके पिता इनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन अपनी पुत्री को ध्यान में देख करके वे कुछ क्षण रुक करके पुनः लौट के चले जाते हैं। शाम के समय वे पिता अनेक सेवकों के साथ चांदी की थाल भर करके सोने जेवरात लेकर के इसके कक्ष में प्रवेश करते हैं। ममता के कक्ष में प्रवेश करते हैं। ममता को जब ये मालूम चला कि इतना सारा सोना, तो पिता ने बताया कि ये उपहार के रूप में मुझे दिया गया है। तो ममता ने कहा कि हम पिताजी, हम जाति से ब्राह्मण हैं, हमें धन दौलत की चाहिए, हमें लोगों का भोजन कोई भी दान में दे देगा, हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके ये धन आपको वापिस लौटा दें। पुत्री के कहे अनुसार पिता उस धन को लौटा देता है। उसी समय शेरशाह का आक्रमण होता है और शेरशाह आपके पिता की हत्या कर देता है। ममता इस बात से घबरा जाती और वो राजप्रसाद महल छोड़ करके कहीं निर्जन एकांत में चली जाती है। उस दिन के बाद से दुर्ग का त्याग करती थी। जो महल था उसका त्याग करती थी ममता। कौन सी घटना के बाद? शेरशाह द्वारा पिता की मृत्यु के उपरांत वो क्या करती है? दुर्ग का त्याग कर देती है और दुर्ग का त्याग करके निर्जन और एकांत जगह में जहाँ खंडर है वहां जाकर के वो एक झोपड़ी बनाती है और अपना शेष जीवन उस झोपड़ी में व्यतीत करने लगती है। आसपास कोई नहीं था, निर्जन था। लेकिन कालांतर में ये दूर दराज के जो लोग थे उनकी
सेवा चाकरी भी करती रहती थी, आवश्यकता के समय उनके काम आती थी। एक बड़ी सहृदया जिसे अपन कह सकते हैं युवती थी। उससे सदैव भय और शंका रहती थी कि कहीं शेरशाह पता करते करते यहाँ तक न पहुंच जाए और मेरी हत्या न कर दे। एक दिन की बात है, जब वो बूढ़ी हो गई थी, तो एक दिन की बात है, हुमायूं उसके द्वार पर आकर के रुकता है। ममता ये नहीं जानती कि आने वाला शख्स कौन, मुगल शासक है कौन है, वो ये नहीं जानती। हुमायूं को हताश, निराश, लाचार अवस्था में संध्या काल में और रात्रि से ठीक पूर्व इसकी झोपड़ी के बाहर आकर के रुकता है और कहता है कि माता, मुझे आश्रय चाहिए। मैं युद्ध में शेरशाह से पराजित हो चुका हूँ और उससे दौड़ करके बच करके मैं निकला हूँ। मैं अपने सैनिकों के साथ भटक गया हूँ, इसलिए मुझे एक रात का आप आश्रय दे दीजिए। ममता को लगा कि क्या पता कौन है, इस देश में मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती। पहले तो उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको आश्रय नहीं दे सकती। लेकिन जैसे वो दरवाजा बंद करके भीतर गई तो उसे एहसास हुआ कि अतिथि सत्कार हमारा परम धर्म है, चाहे शत्रु भी है तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, और दूसरा जो शरण मांग रहा है उसको तो आश्रय पहले देना चाहिए। यही सोच करके वो दरवाजा पुनः खोलती है और उसको आवाज देती है कि आप उठिए। स्वयं झोपड़ी के बाहर किसी खंडर में जाकर के रात व्यतीत करती है और उसको वो आश्रय दे देती है। हुमायूं अब प्रातःकाल जब वो उसकी आंख खुलती है ममता की, तो देखती है कि कुछ घोड़े के ऊपर सैनिक किसी को ढूंढ रहे हैं। ममता दबे पाव सोचती है कि कहीं मेरे को अपने पकड़ के नहीं मिलेगी। वो और अधिक जंगलों की गहराई में जाकर के छुप जाती है। सैनिक अनेक प्रयास करने के पश्चात भी ममता को ढूंढ नहीं पाते। अंततः वे थक करके लौट जाते हैं। जब लौटने लगते हैं तब उनका शासक हुमायूं ने कहता है कि मैंने एक रात इस जगह पर आश्रय लिया, इस झोपड़ी में आश्रय किया, तो इस जगह को तुम याद रखना, यहाँ पक्का मकान बनवा देना। यह कहते हुए शासक अपने सैनिकों के साथ लौट जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है, काफी वर्ष बीत चुके होते हैं। ममता और अधिक बूढ़ी हो जाती है और अधिक जीर्णशीर्ण हो जाती है। हुमायूं भी अपने आप देह त्याग देता है, लेकिन वो बचाते जाते अपने पुत्र से ये बात कह करके जाता है कि ये चीज ध्यान रखना, इस जगह को ध्यान रखना। बात कई वर्ष बीत जाने के बाद पुनः एक बार घुड़सवार घोड़े लेकर के उधर ढूंढते फिरते उस स्थान पर पहुंचते जो एड्रेस दिया गया था, एक पता जगह पर एक झोपड़ी है, वहां पर महल बनाना है, वहां पर मकान बनाना है। वो उस स्थान पर आए, आपस में चर्चा करने लगे। भाई लोकेशन जो बताई थी, जो दिशा निर्देश दी से उस हिसाब से ये झोपड़ी है। तब वृद्धा ने पूछा भाई क्या है, ये कैसे? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ने राजा महाराज ने ये आदेश दिया है कि मैंने एक रात यहाँ पर विश्राम किया था और इस स्थान पर पक्का मकान अथवा महल बनाना है। ये बात सुनकर के ममता भीतर चली गई और सैनिक उस जगह की स्थिति को भाप करके, उस स्थिति को जान करके पुनः लौट गए। बाद में जब लौटे तब तक ममता मर चुकी थी। वो वृद्ध ममता जा चुकी थी, खत्म हो गई थी। झोपड़ी की जगह पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया था, एक भव्य अष्टकोण मंदिर बनाया गया और मंदिर पर एक शिलालेख लिखा है। शिलालेख कहते हैं पत्थर के ऊपर उस लेख होता है, उसको शिलालेख कहा जाता है। तो मंदिर के ऊपर एक शिलालेख लिखा गया, जिसमें क्या लिखा गया? जिसमें लिखा गया कि मुगल शासक हुमायूं एक रात इस स्थान पर विश्राम किया। उसमें ममता का चित्र या ममता का त्याग कहीं पर भी नहीं था। ये पाठ पर समाप्त हो जाता है।
ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। तब तक एक बार आप इस पाठ को आज अध्ययन करना, और जो हम कहानी बताइए अच्छी सुंदर कहानी है, इसका एक बार आप पठन करना, समझने का प्रयास करना। फिर भी कोई चीज़ रह गई तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।